नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके रीट, एसएससी, फर्स्ट ग्रेड, भूगोल और नेट जेआरएफ के लिए और वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये बड़े महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इन वीडियो को पूरा देखेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है महासागरीय नित्तल के जो उच्चावच होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद में मैं एक एक महासागर के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अब हम संयुक्त वर्णन कर रहे हैं। अभी देखें, इस वीडियो को सुनने से पहले आप क्या करेंगे, कुछ सवाल नोट करेंगे अपने माइंड में कि हम इस वीडियो के दौरान क्या चीज अपने दिमाग में रखेंगे जो इस वीडियो के दौरान देखी जाएगी। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। पहला कि महासागरीय नित्तल के जो उच्चावच है उनकी संख्या कितनी है, पहला। दूसरा कि कौन सा महासागर है, उसमें जैसे कोई भी नित्तल का मैं प्रकार बताऊंगा वो कौन से महासागर में ज्यादा पाया जाता है और कौन से में कम है। इसके बाद में मैं गर्त की बात करूंगा तो वो कौन सा महासागर है जिसमें सबसे ज्यादा गर्त पाए जाते हैं, सबसे गहरा गर्त कौन सा है, कहां पर स्थित है। यदि मैं महासागरीय मैदान की बात करूंगा तो मैदान की प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं। इन सब सवालों के आपको जवाब इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, महासागरीय नित्तल के उच्चावच। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोब, जो हमारी पूरी संपूर्ण पृथ्वी है, ग्लोब का कुल एरिया कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है। तो वो सामान्यतः किताबों में राउंड फिगर में बोल दिया जाता है कि 51 करोड़ किलोमीटर, लेकिन इसको एग्जैक्ट देखेंगे तो ये 50.995 करोड़ किलोमीटर ये एरिया है। किसका? ग्लोब का एरिया। इसको दो भागों में यदि हम बांटे तो एक महासागर आ जाएगा और एक महाद्वीप आ जाएगा। मतलब एक स्थल भाग आ जाएगा और एक जल भाग आ जाएगा। जल भाग संपूर्ण पृथ्वी पर देखें तो वो 71% है, 71% है। और यदि हम स्थल भाग की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल भाग की मात्रा 29% है। तो जल मंडल कितना? 71% और स्थल मंडल कितना? 29% है। तो इनके यदि हम एरिया देखें तो जल मंडल जो मैंने कितना बताया है 71% है। जल मंडल 71% का एरिया कितना हुआ? 36.106 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। और यदि स्थल मंडल की बात करूं तो स्थल मंडल कितना है? 29% है। और इसके एरिया की बात करूं तो 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो ये एक छोटा सा वर्णन था पहले ग्लोब का। इसके बाद में हम जलमंडल की बात करते हैं। जलमंडल की बात हम किस संदर्भ में करते हैं? समस्त महासागरों के उच्चावच के संदर्भ में। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि जो महासागरीय नित्तल के उच्चावच है उनको दर्शाया कैसे जाता है। तो ये आप दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना कि उच्चता मितीय वक्र है, उच्चता मितीय वक्र है। इसकी सहायता से हम महासागरीय नित्तल के उच्चावच रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको क्या कहते हैं? हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं। हिप्सोमेट्रिक कर्व है ये, हिप्सोमेट्रिक कर्व। तो हिप्सोमेट्रिक कर्व या उच्चता मितीय वक्र नाम ले तो ये महासागरीय नित्तल के उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए सबसे आदर्श ये क्या है? ग्राफ है। तो इस ग्राफ पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और यदि हम समस्त महासागरों की औसत गहराई की बात करें तो वो औसत गहराई कितनी आ जाएगी? 3800 मीटर आ जाएगी, 3800 मीटर है। और यदि हम स्थल खंड की औसत ऊंचाई देख लें, क्योंकि स्थल खंड की तो ऊंचाई नापी जाती है और इसकी गहराई नापी जाएगी, तो ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर है। ये हम एक वर्णन करने के बाद में हम महासागरीय नित्तल के उच्चावच उच्चता मितीय वक्र के आधार पर पढ़ते हैं। उच्चता मितीय वक्र के आधार पर कैसे? देखिए, उच्चता मितीय वक्र में हम ये भाग ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ये मैंने एक ग्राफ पर
महासागरीय नीतल के उच्चवच बना दिए हैं। ये सारा भाग कौन सा प्रदर्शित हो रहा है? ये सारा भाग स्थल भाग है जो महासागर के पैंदे में स्थित है। महासागर की तली भी तो किससे बनी हुई है? स्थल से, चट्टानों से ही बनी हुई है। और ये इसकी गहराई आ गई है। ये वो सागर तल है जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। ये सागर तल है जो हमें दिखाई दे रहा है। ये इसकी गहराई की तरफ बात करते हैं। अब इसमें यदि हम बात करें, ध्यान से देखना, इसमें हम बात करें तो शुरुआत में यदि ये भाग हम प्रदर्शित करेंगे, ये वाला हिस्सा जब हम प्रदर्शित करेंगे, यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, तो इसको क्या कहेंगे? ये महाद्वीपीय भाग कहलाता है। अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना इसको। ये महाद्वीपीय भाग है। और महाद्वीपीय भी कौन सा? महाद्वीपीय निमग्न तट। निमग्न तट, इसका नाम क्या है? महाद्वीपीय निमग्न तट है। और दूसरा हिस्सा ये वाला, दूसरा हिस्सा ये वाला, ये जो हमें ढाल दिखाई दे रहा है, ये भी महाद्वीपीय हिस्सा है। देखिए इसको बोलेंगे महाद्वीपीय। महाद्वीपीय बोलेंगे, महासागरीय उच्चवच के हिस्से है लेकिन महाद्वीपीय। और नाम क्या है? ढाल। ढाल। और तीसरा जो हिस्सा है वो कौन सा है? ये वाला हिस्सा, इसका नाम क्या है? महासागरीय। देखिए यहां महासागरीय नाम है, महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान। और चौथा जो हिस्सा है वो ये वाला है, इसको कह देते हैं महासागरीय गर्त। इसका नाम क्या है? महासागरीय गर्त। इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। ये क्या चीज है? ये उच्चतामितीय वक्र है। इसका नाम क्या है? उच्चतामितीय वक्र। ये उच्चतामितीय वक्र बनाया है। अब ध्यान देना कि समस्त महासागरों की बात करें तो समस्त महासागरों में जो महाद्वीपीय निमग्न तट है उसका प्रतिशत कितना है? 8.6% है। 8.6%। यदि महाद्वीपीय ढाल की बात करें तो ये कितना है? 8.5% है। मतलब महाद्वीपीय ढाल की अपेक्षा महाद्वीपीय निमग्न तट ज्यादा है। और यदि हम महासागरीय मैदान की बात करें तो ये कितना है? 75.9% है। यदि महासागरीय गर्त की बात करें तो ये प्रतिशत में तो कितना है? 7% है। और यदि संख्या में देखें तो चैलेंजर अभियान के दौरान, चैलेंजर अभियान के दौरान ये गर्त की संख्या कितनी खोजी गई है? 57 गर्त खोजे गए हैं। तो ये मैंने संयुक्त वर्णन किया है। अब इनकी एक एक की मैं डिटेल से आपको विवरण बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम इसको मैट्रिक्स में बना लेते हैं कि कौन से महासागर में इनकी मात्रा सेपरेट के कितने कितने प्रतिशत है। तो उसको देखते हैं हम एक मैट्रिक्स के अनुसार। देखिए ध्यान दें, मैंने ये 4 कॉलम बना लिए, 4 कॉलम बना लिए। ये चारों मैंने स्थलाकृतियां यहां दिखा दी, चारों स्थलाकृतियां। ये कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, मैं इसको लिख रहा हूं अंध महासागर। प्रशांत महासागर, फिर लिख रहा हूं अंध महासागर, फिर लिख रहा हूं हिंद महासागर, हिंद महासागर। और फिर यहां पर मैं कुल इनके प्रतिशत लिख रहा हूं। इस तरफ मैं उन आकृतियों के नाम लिख रहा हूं जो महासागरीय उच्चवच के अंतर्गत आती है। कौन सी? नंबर 1 मग्न तट, जो महाद्वीपीय मग्न तट बोला था वो वाला। और दूसरा ढाल, तीसरा मैदान और चौथा गर्त। इस मैट्रिक्स में हम भर लेते हैं इसको। देखिए मग्न तट मैंने कितना बताया था? 8.6%। कुल संख्या कितनी है? 8.6% है। ढाल कितना है? 8.5% है। मैदान कितना है? 75.9% है। और यदि गर्त की प्रतिशत देखें तो 7 है।
और यदि संख्या देखें तो 57 गर्त है, 57 गर्त है। अब इसको हम मग्न तट को एक एक महासागर में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर में इसकी संख्या 5.7% है, 5.7% है। यदि अंध महासागर में देखें तो 13.3% भाग, अंध महासागर का 13.3% भाग मग्न तट के अंतर्गत आता है। और यदि हिंद महासागर में देखें तो ये 4.2% भाग है। कितना? 4.2% भाग है। यदि हम ये देखें कि मग्न तट किस महासागर में सर्वाधिक है तो आप क्या कहेंगे? अंध महासागर में इसका सर्वाधिक प्रतिशत है, अंध महासागर में इसका सर्वाधिक प्रतिशत है। और यदि कम कहेंगे तो कहां पर? हिंद महासागर में इसका प्रतिशत कम है। अब बात करते हैं दाल की। दाल प्रशांत महासागर में देखते हैं, प्रशांत महासागर में देखें तो इसकी मात्रा कितनी है? 7% है। यदि अंध महासागर में देखें तो 12.4% है। और यदि हिंद महासागर में देखें तो 6.5% है। तो यहां भी हम देखेंगे कि सर्वाधिक मात्रा कहां पर है? ये अंध महासागर में ही है। सर्वाधिक मात्रा कहां पर हुई? अंध महासागर में हुई। और सबसे कम कहां हुई? यहां हिंद महासागर में। क्लियर है? अब बात करते हैं मैदान की। देखिए मैदान प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा है। कितना? 80.3%। देखिए सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है और उसका भी 80.3% क्या है? महासागरीय मैदान के अंतर्गत आता है। लेकिन अंध महासागर में देखें तो अंध महासागर में इसकी मात्रा केवल 54.9% है। और यहाँ पर क्या हुआ? सबसे कम, सबसे कम। तो ये सवाल बन गया कि महासागरीय मैदान सबसे कम किस महासागर में है? तो आप जवाब क्या देंगे? अंध महासागर में है। अब हिंद महासागर में इसकी मात्रा देखते हैं तो ये कितना है? 80.1% है, 80.1% है। मतलब हिंद महासागर में सर्वाधिक कुछ नहीं आया और सबसे कम की पहली दो आकृतियां आ गई है। अब गर्त की बात करते हैं। देखिए गर्त की बात करें तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा गर्त है। कितने? 32 गर्त, 32 गर्त। इसको ध्यान में रखना। और इसके गहराई वाले, सबसे ज्यादा गहराई वाले गर्त भी यही पर है। जैसे मैं नाम लूं मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। ये कुछ किताबों में 33 भी दिया हुआ है, 11,033। आप सविंदर सिंह को फॉलो करते हुए चलना। 11,022 मीटर मतलब 11,022 मीटर इसकी गहराई है। और दूसरा इसका टोंगा गर्त में यदि नाम लूं टोंगा गर्त तो ये कितना गहरा है? 10,882 मीटर गहरा है, 10,882 मीटर गहरा है। तो ये मेरियाना ट्रेंच, इसकी कई बार स्थिति भी पूछ लेते हैं। तो स्थिति पर यदि हम बात करेंगे तो प्रशांत महासागर में जो फिलीपींस है, फिलीपींस की यहाँ पर इस तरह, इस प्रकार की आकृति में फिलीपींस के नजदीक है मेरियाना गर्त दिया हुआ है। सबसे गहरा गर्त है, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त यही है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु यही माना जाता है। अंध महासागर की बात करें तो अंध महासागर में गर्त की संख्या कितनी है? 19 है। और अंध महासागर का यदि सबसे गहरा गर्त कहें तो वो कौन सा है? पोर्टोरिको है, पोर्टोरिको है, पोर्टोरिको है। और पोर्टोरिको की यदि गहराई की बात करें तो 8,385 मीटर है। कितना? 8,385 मीटर है। यदि हिंद महासागर में गर्त की बात करें तो गर्त केवल 6 ही है। हिंद महासागर में गर्त कितने हैं? 6 हैं। और हिंद महासागर के सबसे गहरे गर्त की बात करें तो वो कौन सा है? सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त जिसकी गहराई कितनी है? 7,450 मीटर है, 7,450 मीटर है। अब हम एक एक देखिए, ये मैट्रिक्स कोई किताब में आपको इस तरह मिलेगी नहीं, आप फोटो खींच सकते हैं। तो ये पढ़ने के बाद में अब हम मग्न तट क्या चीज है उसकी बात करेंगे, मग्न तट की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके विचार हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे जरूर। क्लियर है? अब हम मग्न तट की बात करते हैं। मग्न तट,
देखिए मग्न तट हमने अभी पढ़ा है कि समस्त महासागरीय भाग में कितना है 8.6%। और मग्न तट भी है कौन सा, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये महाद्वीपीय है, महाद्वीपीय मग्न तट है। और इसकी महासागरों में कुल मात्रा कितनी है 8.6% है, इसको ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इसकी गहराई की। देखें इसकी गहराई 100 फैथम तक मानी जाती है, 100 फैथम तक मानी जाती है। फैथम महासागरीय गहराई को नापने की इकाई है और एक फैथम बराबर 6 फीट होता है, एक फैथम बराबर 6 फीट होता है। तो ये महासागरीय गहराई को नापने की इकाई है फैथम। और मग्न तट की गहराई कितनी मानी गई है 100 फैथम तक मानी गई है। और यदि हम तट से देखें, देखिए ये ध्यान से देखना इसको, ये तट से देखें, तट से यदि हम ये देखें तो ये 0 डिग्री का कोण बनता है, यदि ये लाइन देखें तो 0 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां से जैसे जैसे हम जैसे ये लाइन खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी, तो क्रमशः ये कोण बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्लियर है, ये कोण बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब मैं इनकी बात कर रहा हूं कि इसमें जो मग्न तट में ढाल होता है वो 1 डिग्री से लेकर के और 3 डिग्री तक होता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक इसका मग्न तट का ढाल है। क्लियर है। और इसकी जो औसत गहराई मान ली, औसत गहराई यदि हमने मान ली, कहां से औसत दूरी, तट से इसकी औसत दूरी कितनी है। देखिए गहराई तो 100 फैथम बता दी मैंने, तट से इसकी औसत दूरी कितनी है तट से, तो वो 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर है। यदि मील में देखें तो ये 30 मील आ जाएगा, 30 मील इसकी तट से दूरी है। क्लियर है। अब बात जो मैं बता रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनना कि मग्न तट, यदि हम किनारे पर बात करें, किनारे पर यदि कोई पर्वत श्रृंखला होगी तो मग्न तट हमेशा संकरे होंगे, मतलब उनकी जो तट से दूरी होगी वो बड़ी कम होगी। और यदि इसके सहारे कोई नदी का मुहाना होगा, मतलब नदी का डेल्टा है, तो इस मग्न तट की जो चौड़ाई होगी वो ज्यादा विस्तृत होगी। इसलिए विस्तृत मग्न तट कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर नदी का मुहाना हो। और यदि निकटवर्ती क्षेत्र में, पर्वतीय श्रृंखलाएं, तटीय क्षेत्र में, तो वहां पर मग्न तट हमेशा ही क्या होते हैं, संकरे होते हैं। जैसे हम बात करें कि एंडीज पर्वत श्रृंखला, देखिए दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर इस तरफ एंडीज पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पर यदि मग्न तट देखेंगे तो बड़े संकरे मग्न तट मिलेंगे अपने को। क्लियर है। अब हम मग्न तट को भारत के संदर्भ में भी पढ़ लेते हैं। भारत के संदर्भ में यदि हम पढ़ेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। यदि हम इसका पूर्वी तट देखते हैं, भारत का पूर्वी तट देखते हैं, तो इसका जो औसत ढाल है वो हमें 29 डिग्री तक मिलेगा। क्लियर है, औसत ढाल 29 डिग्री तक मिलेगा। लेकिन जब हम इसके पश्चिमी तट की बात करते हैं तो यहाँ पर कन्याकुमारी के पास इसका ढाल कितना है 10% है। लेकिन खंबात की खाड़ी के पास यहाँ पहुंचने पर इसका जो ढाल है वो बिल्कुल कम हो जाता है, कितना 1% है। अब ये ध्यान रखना जो नेक्स्ट बात बोल रहा हूँ, जहां भी मग्न तट विस्तृत होंगे वहां पर ज्वारीय ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो भारत में खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना ज्यादा है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम महाद्वीपीय मग्न ढाल की। महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या है, महाद्वीपीय मग्न ढाल, इसकी बात करें तो इसकी हम विशेषता पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले तो इसकी हम गहराई देख लेते हैं। इसकी गहराई 200 मीटर से लेकर के और 2000 मीटर तक होती है। 200 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक होती है। और ये ढाल है, यहाँ पर मलबा नहीं ठहरता। मलबा कहाँ ठहरेगा? महासागरीय मैदान की तरफ जाएगा तो ये मलबा से विमुक्त क्षेत्र होता है। और यदि हम इसके ढाल की बात करें तो इसका कोण कितना बनेगा? 2 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री के बीच में बनेगा। और इसकी जो रचना मानी जाती है वो विवर्तनिक घटना से मानी जाती है। इसकी रचना विवर्तनिक घटना से मानी जाती है। किसकी? महाद्वीपीय मग्न ढाल की रचना विवर्तनिक घटना से मानी जाती है। बाकी बहुत सारे विद्वान इसके लिए अलग अलग अपने तर्क देते हैं। सबसे ऑथेंटिक तर्क विवर्तनिक घटना से माना जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम महासागरीय मैदान की। देखिए, महासागरों में सबसे विस्तृत यदि ऊंचावच है, विस्तृत की बात कर रहा हूं तो वो कौन सा है? महासागरीय। मैंने यहाँ महासागरीय लिखा है। महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान। यदि हम समस्त महासागरों में बात करें तो ये 75.9% मैदान पाया जाता है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता ये है कि इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक है। 3000 से 6000 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। और यदि हम इसकी विशेषता ये देखें कि 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में इसका विस्तार सर्वाधिक है। किसका? 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में इसका विस्तार सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक विस्तृत है। लेकिन यदि हम बात करें 60 डिग्री दक्षिण से लेकर के और 70 डिग्री दक्षिण तक की बात करें, सॉरी, यहाँ पर यदि हम बात करें 60 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर के उत्तरी अक्षांश की, तो यहाँ पर जो मग्न ये मैदान पाए जाते हैं महासागरीय मैदान, इनका अभाव पाया जाता है। यहाँ पर इनका अभाव पाया जाएगा। क्लियर है? तो ये सबसे विस्तृत है। और मलबा सबसे ज्यादा कहाँ आकर के ठहरेगा? मैदान में आकर के ठहरेगा। अब मैं महासागरीय गर्त की बात करूंगा तो मैं महासागरीय गर्त आपको बता चुका हूं कि 1883 का जो चैलेंजर अभियान था, चैलेंजर अभियान के दौरान 57 गर्त खोजे गए थे, जिसमें से 32 गर्त कहाँ? प्रशांत महासागर में थे, 19 गर्त कहाँ? अंध महासागर में थे और 6 गर्त कहाँ पर? हिंद महासागर में थे। और उनमें भी मैं कुछ विशेष गर्त आपको बता चुका हूँ। कौन से? कि चैलेंजर गर्त जो 11022 मीटर गहरा है, प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त जो 10,882 मीटर गहरा है, कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। पुर्टोरिको की बात करें तो वो 8385 मतलब 8385 मीटर गहरा है, वो कहाँ पर है? अंध महासागर में है। और यदि मैं सुंडा गर्त की बात करूं तो वो 7450 मीटर गहरा है, वो कहाँ पर है? वो हिंद महासागर में है। क्लियर है? ये था महासागरीय उच्चावच से संबंधित वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि